हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइज वो ये है कि यूनिवर्स आपको किस पद पर बिठाना चाहते हैं। श्री हरि आपको किस पद पर बिठाना चाहते हैं, कौन सा मान सम्मान वो आपको दिलाना चाहते हैं। हरि हरा दोनों से ही पूछेंगे हम कि वो आपको कौन सा मान सम्मान दिलाना चाहते हैं, कौन से पद पर वो आपको बिठाना चाहते हैं, कहाँ वो आपको पहुँचाना चाहते हैं। डेफिनेटली एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग पर। ओके, ओके गाइस, तो श्री हरि आपको किस पद पर बिठाना चाहते हैं, क्या मान सम्मान वो आपको दिलाना चाहते हैं, या फिर क्या चीज़ें हैं जो यू नो उनको चाहिए आपके अंदर बेसिकली। तो यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है एम्पैथी का। तो एम्पैथी का कार्ड आ रहा है, तो आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। सो आपके जो श्री हरि हैं वो चाहते हैं कि आप औरों की तरह हरकतें बिल्कुल ना करें, जैसे और दुनिया हरकत करती है ना, कि हमेशा ये देखती है कि मुझे किसमें सुख मिलेगा, मेरा क्या होगा, ठीक है, मुझे क्या मिलेगा। हाँ, कभी लोग ये देखने की कोशिश नहीं करते हैं कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है, कोई कैसे बिहेव कर रहा है तो उसका कारण क्या है, कोई अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है। तो आपकी श्री हरि कहीं न कहीं आपके अंदर वो एम्पैथी देखना चाहते हैं। कहते हैं ना कि गुण है, श्री हरि का गुण है कि उनकी तरफ कोई भी भक्त जाता है तो वो हमेशा उनकी उसकी मदद करते हैं। वो ये थोड़ी ना देखते हैं कि व्यक्ति अच्छे कर्म करके आया है कि बुरे कर्म करके आया है। डेफिनेटली अगर तुम ईश्वर की शरण में जाओगे तो वो ये थोड़ी देखेंगे कि अच्छे हो कि बुरे हो। वो आपको देखेंगे उस वक़्त आप रक्षण माँग रहे हो तो आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है? फिर आपको चीज़ें समझाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको ठुकरा देंगे, ठीक है? पेरेंट्स बच्चे को कभी नहीं ठुकराते। तो एम्पैथी जिनके अंदर होती है ना, जो एम्पैथ्स होते हैं, वो भी कभी ऐसा काम नहीं करते हैं कि उनकी तरफ कोई आ रहा है, मदद माँग रहा है तो वो जज करें और भगा दें अपनी लाइफ से, ठीक है? वो हमेशा ही ये देखेंगे कि इस इंसान के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। तो एम्पैथ्स के अंदर ही क्वालिटी होती है कि वो हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों को देखते हैं, ना कि सिर्फ़ वो बुराई को। जब हम जज कर रहे होते हैं, हम ईगो माइंड में होते हैं, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बुराई देखते हैं। श्री हरि चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको एम्पैथ बनाना चाहते हैं। वो आपको, अगर देखिए यहाँ पर फिर से है, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, ठीक है? यहाँ पर श्री हरि कहीं न कहीं आपको एक ऐसी जगह पर बिठाना चाहते हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं आप लोगों को इस तरीके से गाइड कर सकें कि लाइफ़ में कभी भी ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ये देखें कि आपको क्या दुःख मिला है, ठीक है? लाइटर साइड को देखना होता है लाइफ़ के कि हमें क्या अच्छा मिला है। जब हम लाइफ़ की लाइटर साइड को देखते हैं कि हमें क्या अच्छा मिला है, तो हमारी पॉज़िटिविटी बढ़ जाती है, और जब हम नेगेटिव साइड देखते हैं, तो हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर श्री हरि जो हैं, कहीं न कहीं वो इसी तरीके से आपको आगे लेकर जा रहे हैं। आपके अंदर वो करेज जगा रहे हैं कि आप किसी से ना डरें। आपने देखा था कि श्री हरि ने, अर्जुन बहुत डरे हुए थे युद्ध करने से पहले, और उनके अंदर युद्ध करने की इच्छा भी नहीं थी, और श्री हरि ने उनके अंदर वो करेज जगाया था कि भाई उठो पार्थ, युद्ध करो, कर्म करो, ठीक है? सो बेसिकली कर्म करने का यहाँ पर मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। वो चाहते हैं कि आप कर्म करें करेजियस तरीके से, ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। यहाँ पर आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फाइंड फियर विद कॉन्फिडेंस, टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। आपसे कहा जा रहा है कि अपने डर पर कॉन्फिडेंस, मतलब डर के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस भारी होना चाहिए, ना कि आपका डर आपके ऊपर भारी हो जाए। क्योंकि पता है, देखिए, एक गजब के लीडर की क्वालिटीज़ यही होती हैं कि वो करेजियस होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, उसके अंदर एम्पैथेटिक नेचर होता है, ठीक है? एम्पैथी होती है उसके अंदर। एक जैसे मान लीजिए एक राजा है किसी प्रजा का, अगर वो क्रूर राजा है, तो उसकी प्रजा कभी खुश नहीं रह सकती, ठीक है? तो यहाँ पर बात राजा से ये है कि जब भी आप किसी भी तरीके से आप अगर किसी आप लीडर बने हैं, या फिर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो आपके अंदर ये गुण भी होने चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आप कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है और आप एक क्रूर राजा की प्रजा में कभी लोग खुश नहीं रहे, ठीक है? हमेशा लोगों को दुखी मिला है, तो राजा के अंदर करेज भी होता है, वो खुशियाँ बाँटता है। इनफैक्ट भगवान राम से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें सीखी हैं कि राजा कैसा होता है। तो एम्पैथी होती है, अपने से ऊपर लोगों को रखा जाता है।
तो जब आपको एक पद मिलता है ना किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह पे, तो वो अहंकार के रूप में नहीं मिलता है। अगर आप अहंकार करोगे तो फिर तो वो अलग तरीके से वर्क करेगा। लेकिन जब यूनिवर्स आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पर बिठाल रहे हैं ना, तो आपके अंदर गुण भी होने चाहिए। वो गुण कहाँ से आते हैं कि आप सबसे पहले तो डाउन टू अर्थ हो, ठीक है? आपके अंदर ईगो बिल्कुल भी ना हो। दूसरा, आपके अंदर खुशी होनी भी चाहिए, तभी आप खुशी बाँट पाओगे। अगर आप खुद ही उदास रहते हो, हैप्पीनेस का कार्ड है, आप खुद ही खुश नहीं रह पाते, खुद ही खुशियाँ क्रिएट करना आता नहीं है आपको, अपने लिए तो आप दुखी बने रहते हो, आप दूसरों में खुशियाँ नहीं बाँट सकते, कभी नहीं बाँट सकते। तो ये गुण हैं जो यूनिवर्स आप में पहले डालेंगे, तब वो आपको किसी प्लेस तक बिठा लेंगे, मतलब किसी प्लेस में बिठाएँगे। तो उसके पहले तक तो अगर आप कहीं पर बैठ भी जाते हैं, तो आप शायद डील नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना? तो जब कोई पर्टिकुलर पोज़ीशन आपको मिलनी है, कोई पर्टिकुलर, ऐसे मैं जॉब का एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि कोई पोस्ट आपको मिलती है, किसी पोस्ट पर आप बिठाए जाते हो, तो उस पोस्ट का जो काम है, उसके अंडर जितना भी काम आता है ना, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी हो जाती है फिर, कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से मैनेज करके काम कराते हो, ठीक है? तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है कि अगर आपकी लाइफ में एक राजा बनना लिखा हुआ है, लाइक हम कहते हैं एक लीडर, तो यहाँ पर डेफ़िनिटली ये गुण आपके अंदर होने चाहिए कि आपके अंदर करेज हो, आपके अंदर डर ना हो, क्योंकि राजा नहीं डरता, ठीक है? कॉन्फिडेंस हो, उसके बाद खुशियाँ आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए, तभी आप खुशियाँ बाँट पाओगे, अदरवाइज़ दुःख होगा आपके अंदर, दुःख ही बाँटोगे। इंसान के पास जो होता है वो वही बाँटता है, ठीक है? कोई इंसान है ना जो हमेशा रोता रहता है कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, तो हमेशा वही चीज़ें बाँटेगा कि मुझे ये कमी कर दी ईश्वर ने, मुझे वो कमी कर दी। जिसके पास करेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा, वो कॉन्फिडेंस बाँटेगा, जिसके पास एम्पैथी होगी, ठीक है? वो एम्पैथी, मतलब उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि ये मतलब अच्छाई बाँटेगा, ठीक है? और वो ये भी कहेगा कि लोगों में अच्छाई देखो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कार्ड आ रहा है ग्रोथ का। आई वांट टू एक्सपेंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस, ठीक है? और आपकी जितनी चेतना सही होगी और जितनी चेतना आपकी मतलब जितने आप अवेयर होंगे, जितनी कॉन्शियसनेस आपकी अच्छी होगी, ठीक है? जितना आप अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर पाए होंगे, उतनी ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और लोगों को कहीं न कहीं गाइड कर सकते हैं, एक अच्छे मेंटर बन सकते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आ रहा है परसिवेरेंस। आई नो दैट आई कैन डू व्हाटएवर आई सेट माय माइंड टू। परसिवेरेंस अगेन यहाँ पर बात हो रही है कि आप किस तरीके से दृढ़ता के साथ चीज़ों को करते हैं, ठीक है? आपके अंदर आपने एक बार सोच लिया, एक बार मन में ठान लिया कि मुझे करना है। जैसे अर्जुन ने सोच लिया था कि मुझे युद्ध करना है। युद्ध करना है मतलब करना है, फिर उसमें ये नहीं होता किंतु परंतु, अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर ऐसा हो जाता, अगर-मगर नहीं होता। फिर तो सीधी बात है कि श्रीहरि आपके रथ पर विराजमान हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि चलाओ, ठीक है? बाण चलाओ, करो, युद्ध करो, हम खड़े हैं। तो वही एनर्जी हो जाती है फिर। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोज़ीशन तक जाना है या फिर आप चाहते हैं कि भई आपको कोई कोई पोजीशन मिले, आप कुछ ऐसा चाहते हो या फिर इस तरीके के काम के लिए अगर आप बने हुए हो, तो इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आएँगी ही आएँगी। और अगर आप नहीं आ रही हैं आपके अंदर ये सब चीज़ें, तो डेफ़िनिटली हो सकता है कि आप उस काम के लिए ना बने हों या फिर आप एक इल्यूज़न ना हो। क्योंकि जो ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर पा रहा होगा, डेफ़िनिटली आप समझ जाइएगा कि वो किसी काम के लिए डेफ़िनिटली बना हुआ है। तो अगर आपकी लाइफ़ में पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई मान-सम्मान इस तरह की चीज़ लिखी हुई है, कोई अथॉरिटी लिखी हुई है, ठीक है? एक लीडर बनना लिखा हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ है आपकी लाइफ के अंदर, एक मेंटर, एक स्पिरिचुअल गाइड, तो आपके अंदर ये गुण होंगे। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार है, जैसे मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कमेंट सेक्शन में, वो अपने आप को डीएफ बोल के इतना ईगो में होते हैं कि अरे मैं एक डीएफ हूँ और मेरा पार्टनर अब सुधर रहा है, यूनिवर्स उसको सुधार रहा है और वो वापस आ रहा है। इसके आगे वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इस पूरी जर्नी का पूरा मतलब क्या है। बस उनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि मैं डीएफ हो गई हूँ और मेरा पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहें कि वो डीएम हो गया है और अब यूनिवर्स उसको पटकेंगे, ठीक है? और उसमें बहुत सारी उसको बदलेंगे और वो मेरी तरफ लेकर आएँगे, अच्छा बनाकर भेज देंगे। आप समझे ही नहीं कि जर्नी क्या है, ठीक है? जब तक आप खुद नहीं बदले, आपको क्यों लगता है कि आपका पार्टनर बदलेगा, ठीक है? ये जो गुण आप उसमें देखना चाहते हो, ये पहले गुण खुद में लेकर आओ, ठीक है? आपके अंदर अगर आप अपनी नज़रों में बहुत परफेक्ट हो, बहुत सारे लोग के अंदर ईगो होता है, उन्हें लगता है वो परफेक्ट हैं, ठीक है? और उनकी बात, उनका सेंटेंस बता देता है कि उनके अंदर कितना कितने वो परफेक्ट हैं या फिर कितने अच्छे तरीके से वो समझ पाए हैं जर्नी को, ठीक है? तो ये बिल्कुल ऐसी जर्नी नहीं है, ठीक है? आपको ऐसा गलतफ़हमी है, ये है अपने आप के अंदर की सारी नेगेटिविटी को हटाकर पॉज़िटिविटी को ऊपर लाने की जर्नी, ठीक है? आप पूरी भगवत गीता पढ़ लीजिए, आप समझ जाएँगे कि जर्नी क्या है, ठीक है? यहाँ पर कार्ड आ रहा है एक्सेप्टेंस का। सो आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। सो यहाँ पर आपको पता है कई बार लाइफ में चीज़ें सिखाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो विपरीत परिस्थिति होगी, जैसे बेसिकली जो आप चाहते थे वो ना हो, तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर बार मेरे मन का नहीं हो सकता है, डेस्टिनी अपना रोल प्ले करेगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको मिल नहीं सकती, मिल जाएँ, हो सकता है बाद में और 4 गुना करके मिल जाएँ, लेकिन जब आप चाह रहे हो सकता है उस वक़्त ना मिले, तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है और उस वक़्त वो लेसन होगा आपको इन्हीं में से कुछ सिखाने के लिए। लोगों के साथ
फ्रेंडशिप करना, ठीक है? जब तक आप एक अच्छे दोस्त नहीं हैं किसी के, आप किसी व्यक्ति की बात को समझ नहीं सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, आप अपने अंदर एक ईगो लेकर बैठे हैं कि कुछ लोग में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ईगो बढ़ जाता है जब वो कोई काम कर रहे होते हैं। तो आपके अंदर अगर एक नेचर है, अगर आप लोगों को आप फ्रेंड ज़ोन कर सकते हैं, अगर आप उनकी प्रॉब्लम उनके तरीके से समझ सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा गुण होता है कि कोई भी इंसान आपको अपनी प्रॉब्लम बताने में हिचकिचाएगा नहीं। डेफ़िनिटली यहाँ पर फ्रेंडशिप का कार्ड आ रहा है, तो आपके अंदर ये जो फ्रेंडशिप वाली क्वालिटी होती है ना, हर इंसान को कंफर्टेबल फ़ील करा देना, वो इम्पोर्टेंट होती है। एम्पैथ्स के अंदर ये क्वालिटी होती है, तभी सब आकर एम्पैथ्स को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, हीलर्स को अपनी प्रॉब्लम्स बता पाते हैं। एंड देन है सक्सेस और उसके बाद है अबंडेंस। अगर इतना आप कर रहे हैं तो फिर आप उस चीज़ के अधिकारी भी हो जाते हैं, उस सक्सेस के, उस अबंडेंस के, उस पोजीशन के, ठीक है? कहते हैं ना कि अगर आपको सक्सेस बड़ी मिलनी है, वो चीज़ें आपको चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे एंड ये मतलब करने पड़ेंगे, ठीक है? अगर कोई इंसान ने कभी कुछ नहीं सीखा अपनी लाइफ के अंदर, उसको आप कह दो कि हम तुम्हें राजा बना रहे हैं किसी देश का, तो डेफ़िनिटली वो ये काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं सीखा। हमेशा चीज़ें, पोज़ीशन, पावर उसके पास आती है। जैसे आप जब परमात्मा से कहेंगे मुझे सम्मान दो, मुझे मान, प्रतिष्ठा, पावर दो, ठीक है, मुझे फ्रीडम दो, ये 3 चीज़ें जैसे यूनिवर्स में खड़े होकर आपने माँगी, उसके बाद समझिए लर्निंग आएगी पहले बहुत गज़ब की, ठीक है? जहाँ पर आपको ज़बरदस्त यूनिवर्स बदलेंगे, ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सिखाएँगे, डाउन टू अर्थ बनाएँगे, ग्राउंडेड बनाएँगे, तब जाकर चीज़ें आपकी लाइफ़ में आती हैं, तब जाकर वो पद, जो प्रतिष्ठा जो आप चाह रहे हो, जो नेम फ़ेम आप चाह रहे हो, वो आपको मिलता है, ठीक है? ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं और देखते हैं हम। यहाँ पर मुझे चैरियट की एनर्जी नज़र आई है। तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है गाइस, यहाँ पर प्रिंस वाली एनर्जी फ़ील हो रही है। डेफ़िनिटली मुझे प्रिंस या राजा की जो मैं वाइब मतलब मुझे रीडिंग पहले ही दे रही थी, क्योंकि कार्ड्स ही इस तरीके से आए थे। इतनी लर्निंग जब हो रही है ना, मतलब कोई आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग आपके लिए वर्क है या फिर कोई पोज़ीशन है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी आई है। डेफ़िनिटली कोई पोज़ीशन, कोई पोस्ट, अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो आप किसी अच्छी पोस्ट के लिए बने हुए हैं, ऐसा मैसेज मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पर कुल मिला के आपको इतनी लर्निंग देने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी रॉन्ग कर्मा क्रिएट ना करें, ताकि आपकी लाइफ में, इस लाइफ में आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सके। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करते जाएं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। सो डेफिनेटली ऐसा नज़र आता है गाइस कि आपका जो समय है ना, उसको बदलने की जो क्षमता है वो ऑलरेडी आपके पास है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे ईश्वर ने कहा, ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। तो आपके अंदर सबसे अच्छी जो पावर है वो है प्रेम की, यानी कि लव की। तो यूनिवर्स किसी ऐसी ही पोजीशन पर आपको लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पर आप लोगों में प्यार बांट सकें। और ये मैंने पहले भी चैनल किया और क्वीन ऑफ कप्स फिर से निकल कर आ गई। किसी भी डेक से उठाओ, चाहे ओशो ज़ेन से, चाहे नॉर्मल टैरो डेक से, चाहे इस वाले टैरो डेक से, हमेशा क्वीन ऑफ कप्स ज़रूर आती हैं, जो बात करती हैं अनकंडीशनल लव की, जो बात करती हैं लोगों में प्यार बांटने की। तो वो है आपके लाइफ में। और यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। देखिए, आप लाइफ में लोगों को ये भी सिखा सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप लाइफ कोच भी बन सकते हैं कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, कितना भी लोग आपको बिल्कुल डुबा ही क्यों ना दें, ठीक है, इस ऐसी सिचुएशन में डाल ही क्यों ना दें कि अब आप नहीं निकल सकते, अब आपका कुछ नहीं बनना लाइफ के अंदर, वहाँ से आप एज ए फीनिक्स राइजिंग की जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि फीनिक्स कब राइज़ करता है, ठीक है? सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से ऊपर उठेंगे ना, तो आप लोगों को बता सकते हैं कि जब कोई भी साथ नहीं था, या फिर सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, शून्य से शुरुआत कैसे की जाती है। तो अगर इस तरीके का एक्सपीरियंस लोगों को आप शेयर करने वाले हो, या फिर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनने वाले हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल गाइड बनने वाले हो, कुछ भी अगर ऐसा यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा हुआ है, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो मैंने कार्ड्स में बताया,
तो आपकी तरफ वो लर्निंग भी है गाइस, ठीक है, वो लर्निंग भी है कि आप ही शून्य से शुरू करके एंड तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस ही है जो आपको वहां तक पहुंचाएगा, और आपका एक्सपीरियंस ही है जो लोगों को गाइड करने में आपको जो लोगों की मदद करेगा, जिसको आप लोगों को गाइड करने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। तो आप जब भी अपनी लाइफ में पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और पावर, ठीक है, कोई अच्छी पोजीशन, ये सब चीज़ें मांगते हैं, तो प्रकृति आपके पहले विपरीत दिशा में कार्य करती है। जो आपने मांगा है उसके विपरीत दिशा में कार्य करती है, आपको उल्टी सीधी चीज़ें देगी पहले, वो बहुत सारे टास्क, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ताकि आप उन चैलेंजेस से सीख जाएं और समझ जाएं कि किया कैसे जाता है, प्रॉब्लम्स को फेस किया कैसे जाता है। तब जाकर आप किसी के लायक बनते हैं, किसी प्रतिष्ठा, किसी मान सम्मान या किसी पद के लायक बनते हैं, ठीक है। नहीं तो एक कहावत है हमारे यहाँ कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। तो अगर आप यू नो अगर आपने कभी चीज़ों को देखा ही नहीं, तो आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उन लोगों को देखिएगा, उन लोगों की बातचीत को देखिएगा, उनके बोलने के तरीके को देखिएगा, उनके बोलने के तरीके में ही आप समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखी हैं, इसको सब कुछ बना बनाया मिला है। और जिसने अपनी चीज़ों को शून्य से बनाया होगा, उसकी बात करने का तरीका देखिएगा, उसकी लैंग्वेज, उसका नेचर, हर चीज़ आप देखेंगे ना, सब डाउन टू अर्थ मिलेगा, और आपको समझ में आएगा कि नहीं, उसकी बातों में एक आपको वो चीज़ नज़र आएगी कि यह संघर्ष बोल रहा है उसकी बातों से, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, यहाँ पर एट ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो मैं आपसे बोल रही थी कि आपको लोग कितना भी जकड़ने की कोशिश करें, परेशान करने की कोशिश करें, आपको क्यों ना ऐसा ही क्यों ना लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जैसे आपको वहाँ से भी आप निकल आते हैं, ठीक है। और ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, और इस तरीके की सिचुएशन आपको दी ही इसीलिए गई है ताकि आप लोगों के काम आ सकें किसी तरीके से। तो आपको हीलिंग वर्क या फिर कोई सोसाइटी के लिए कोई काम, या फिर इम्पैक्ट्स का जो रोल होता है किसी तरीके से, तो इस तरीके का काम आपको दिया गया है, या फिर इस तरीके का सोल पर्पस आपको डेफिनेटली दिया गया है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका आत्मकारक प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सब लोग आज मुझे ये बताएंगे कि आपका आत्मकारक प्लैनेट कौन सा है। मैम हमें बर्थ चार्ट देखना नहीं आता, बर्थ चार्ट देखना आपको नहीं आता, सबसे पहले आप अपनी बर्थ चार्ट खोलिए, ठीक है, और उसके बाद आप मुझे उसमें से देखकर बताइए कि आपको उसमें लिखा होगा, ठीक है। आप ये देखकर बताइए कि आपका आत्मकारक प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ तक पहुँचने के लिए आप बने हो, किस तरीके की क्वालिटीज़ लेकर आप पैदा हुए हैं, ठीक है, और किस तरीके का सोल पर्पस आप कर सकते हैं। हालांकि बर्थ चार्ट से तो हम सभी कुछ पता कर सकते हैं, सो रीडिंग से भी कर सकते हैं डेफिनेटली, पर्सनल रीडिंग से, लेकिन ठीक है। सो ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, ओके। सो गाइस मुझे यहाँ पर ये मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। आप ना ज़्यादातर समय ये देखिएगा अपनी लाइफ के अंदर कि आप ज़्यादातर समय लेने के लिए नहीं, देने के लिए बने हुए हैं। आपने अपनी बचपन से लेकर अभी तक की लाइफ जर्नी अगर देखी हो, तो आपने लोगों से लिया बहुत कम होगा, लोगों को दिया बहुत ज़्यादा होगा। पेज ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कप्स उसी की बात कर रहा है कि जैसे इंसान बांट ही जा रहा है, बांट ही जा रहा है, तो आप वो लेकर ही पैदा हुए हैं कि भाई बांटने के लिए व्यक्ति पैदा हुआ है। आप ये देखिएगा कि लोगों का एहसान आपके ऊपर बहुत कम होगा, लोगों ने आपके लिए किया बहुत कम होगा, लोगों के लिए आपने बहुत किया होगा। ऐसा यहाँ पर कहीं ना कहीं मैसेज निकल कर आ रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। हम ओशो जैन से ज़रूर लेंगे 2-3 कार्ड्स। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छे कार्ड्स हैं। यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है, मौन की शक्ति। ये आप डेफिनेटली आपको यूनिवर्स सिखाएंगे, क्योंकि जो भी देखिए ना, राजा हमेशा कम बोलता है, वो ज़्यादा बोलता नहीं, एक्शंस में बात करता है। एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो वही बोलता है जहाँ पर ज़रूरत होती है। दूसरा है रीबर्थ। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से जाएंगे। यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड है, जैसे यूनिवर्स भीड़ में उस शेर को तैयार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से भी निकलना होगा। उसके लिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाउ मोमेंट्स भी आएंगे, लेकिन फाइनली आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए होंगे, एंड फाइनली आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से बाहर निकल कर आएंगे। यानी ये वो लोग हैं जिनको ना जैसे आग में तपाया जाता है सोने को, आपने सुना है सोने को बहुत तपाया जाता है ताकि वो और भी ज़्यादा निखरे, हीरे को बहुत तराशा जाता है ताकि वो चमके। वही एनर्जी आपके साथ होने वाली है। इसीलिए मैंने आपके आत्मकारक प्लैनेट पूछा है कि आप अपनी बर्थ चार्ट में ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और कौन सी पर्सनैलिटी के साथ आप पैदा हुए हैं और क्या काम आप करेंगे इस लाइफ टाइम के अंदर, ठीक है।
क्योंकि आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना वो जलना तपना वो सब तो डेफिनेटली लिखा हुआ है। अगर इस तरीके की मांग रही थी आपके पास लाइफ में कि मुझे कोई इस तरीके का काम करना है, इस तरीके का डेफिनेटली वर्क करना है, तो इस तरह की चीज़ें भी आपकी लाइफ में पहले आएंगी स्टार्टिंग में। जब एक बार आप मैच्योर हो जाएंगी ना, उसके बाद तो आप सब जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तो उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ लोगे, क्रिएट करोगे, दूसरों में भी बांटोगे। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। सो मुझे लीडर की वाइब दे रही है पूरी रीडिंग, ठीक है। मैंने अभी कल परसों भी रीडिंग की थी, इसमें भी मुझे लीडर की वाइब थी। यहाँ भी मुझे वो चीज़ नज़र आई। आप किसी तरीके से भी कर सकते हो, लाइफ कोच बन सकते हो, किसी भी तरीके की लाइफ कोच बन सकते हो, तमाम तरीके के हैं। इस तरीके की रीडिंग निकल कर आ रही है। सो डेफिनेटली गाइस, आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट कर रही है, आपकी मंशा क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।